हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, खतरनाक, आप कह लो भयानक होने वाली है। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है सोनीपत की। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप उसको देख पाए समय पे। तो ये जो स्टोरी है ये प्रेमलता के बारे में है। प्रेमलता जिनकी उम्र करीब करीब 50 साल की थी और सोनीपत में रहते थे। और ये स्टोरी मेरी एक रिलेटिव ने मेरे साथ शेयर करी है। ये एकदम आप रियल कह लो, रियल स्टोरी है ये। प्रेमलता का पूरा काफ़ी बड़ा परिवार था, क्योंकि आप लगा लो उनकी उस समय 50 साल उम्र थी। तो उस टाइम पे शादी लोगों की, और गांव वगैरह में तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है, तो बच्चे वगैरह उनके काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा सारा परिवार हो जाता है। तो उनके भी काफ़ी, यानी 3 बच्चे थे और उनके पोते पोती सब थे। और उनकी उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र थी। 50 साल की उम्र आज तो खैर लोग इतना नहीं जी नहीं पाते बेचारे, लेकिन उस टाइम पे 50 साल के व्यक्ति के ये लगा लो वो पोते वाला हो जाता था। तो उनके भी भरा परिवार था। तो ये कहानी शुरू हुई पहली बार जब वो शादी करके उस घर में आई थी, यानी अपने ससुराल में आई थी। तो उनके परिवार में काफ़ी सारी भैंसें हुआ करती थी। ये लगा लो उनके घर में उस टाइम पे 20-30 भैंसें होंगी। और दूध वगैरह आपको पता ही है, हरियाणा में दूध वगैरह निकलता रहता है। लोग बाग अपने घरों में भैंसे पालते हैं, आज भी पालते हैं। तो उस समय तो अच्छी खासी भैंसे पाला करते थे। तो होता क्या है, जैसे ही शादी करके आती हैं कुछ एक सालों बाद धीरे धीरे करके इनकी जितनी भी गायें भैंसें होती हैं वो सब एकदम पतली पतली होने लगती है। जैसे कोई उनका दूध पी रहा हो, खून पी रहा हो, कुछ कुछ ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। और वो लोग बड़े परेशान, हैरान, उन्होंने यानी हर चीज़ कर ली कि भाई क्या हो रहा है। पहले भैंसों को दिखाया कि भाई ये भैंसों के साथ ऐसा हो कैसे सकता है। कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जाके वैद्यों को दिखाया कि भाई हमारी भैंसों के साथ ऐसी क्यों हो रहा है। यानी हम तो इनको चारा वगैरह भी अच्छा डालते हैंगे, और ये भी नहीं कि हम इनको कमर्शियल यूज़ के करते हैं, हम तो घर परिवार के लिए करते हैं बस अपने। साल बीतते गए और ये प्रॉब्लम उनके घर में बनी रही। और कुछ एक सालों बाद, यानी ये लगा लो उनकी बहुत सी भैंसें सब मर गई, 2-4 ही बची होंगी। वो परेशान तो थे ही। अब सोचो व्यक्ति के घर में कई सालों से एक दिक्कत चली आ रही है, बट उसे पता नहीं ये हो क्यों रहा है उनके साथ में। साल बीतते गए और धीरे 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 अगर वो कोई नई भी भैंस लेके आते थे तो उसके साथ भी ये होता। और इवन ये चीज़ें आप लगाओ कि जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके घर के आसपास रहते थे, ये उनके साथ भी होने लगी। जिस जिस घर में मतलब जाती थी उस घर में वो चीज़ें होने लग जाती थी। तो अब जो उनके घर परिवार के लोग थे वो भी उनसे खौफ खाने लग गए थे। भाई ये कहीं मेरे घर आ रही है तो मेरे घर में भी ये सब चीज़ें होने ना लग जाए। भाई वो बहुत परेशान, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे उन्होंने पता करा, लेकिन उनको इस चीज़ का पता ही नहीं लग पाया कि ये हो क्यों रहा है। तो भाई ये एक दिन इनका कोई एक दोस्त इनके पास आता है। कई सालों से वो, यानी वो बाहर रह रहा था और इंडिया में नहीं था। तो यानी लगा लो कई सालों बाद वो आता है इंडिया, और वो उनके हस्बैंड का दोस्त होता है। आता है भाई, मिलता है, बात करते हैं, ये भी बात करते हैं। और ये यानी वो पूछता है भाई क्या हो गया, तुम लोग इतने यानी परेशान से दिख रहे हो, यानी तुम्हारा परिवार इतना सही है, स्टिल तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो, ऐसा क्या हो गया। तो गाइस ये लोग अपनी स्टोरी उनको बताते हैं कि इवन जो हम नई भैंसें भी लाते हैं, गाय भी लाते हैं, वो एकदम पतली हो जाती हैं। और हमारे घर में, और हाँ, उनके घर में अननेचुरल डेथ्स यानी अकाल मृत्यु कई हो चुकी थी। यानी ये लगा लो 10 साल 5 साल में कोई ना कोई व्यक्ति उनके घर में गुजर जाता था, और जो बिल्कुल हेल्दी हुआ करता था उसको, यानी आप कह लो कि बिल्कुल हट्टा कट्टा बंदा, और सडनली वो एकदम कमज़ोर हुआ और ख़त्म। यार हमारे घर में बहुत सी डेथें हो चुकी हैं। और हमारी भैंसें, गाय, अगर कोई भी हम घर में लेके आते हैं, रखते हैं, तो वो उसकी ये लगा लो वो विदिन 6 मंथ वो आधी हो जाती है। जो उसका वेट है आधे से भी ज़्यादा गिर जाता है। और इसी चीज़ को लेके हम बहुत परेशान हैं। हमने हर जगह पता करवा लिया है, हर यानी तांत्रिक कह लो, बाबा कह लो, वैद्य कह लो, हम हर जगह जा चुके हैं, बट हमें इसका समाधान आज तक नहीं मिल पाया। और इसीलिए हम अब बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से कि हमारे अब छोटे बच्चे भी हैं, कि इनके साथ भी ये चीज़ें घटित होने लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेथें हो चुकी घर के अंदर इतने सालों के अंदर। तो हम अब बिल्कुल यानी परेशान हैं, हम एकदम तृप्त हो चुके हैं, भाई करें तो करें क्या। तो वो दोस्त सुन के खैर वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता कि यार
ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ में कि इतनी सारी चीज़ें एक ही परिवार में, एक ही परिवार के लोगों के साथ कैसे हो सकती हैं। तो भाई वो कहता है यार मैं एक काम करता हूँ, मेरे गुरुजी हैं जो फलाना जगह दिल्ली में रहते हैं, मैं उनसे एक बार ही पूछता हूँ कि अगर वो यानी बोलते हैं कि लेके आ जा तो मैं तेरे को बताता हूँ। तो वो कहता है भाई हमने तो हर जगह पता करवा लिया है, लेकिन कोई हमें बता नहीं पाया, लेकिन अगर हाँ ठीक है, ये सोच लो को लास्ट चांस, इतने हमने कोशिशें करी हैं तो ये कोशिश भी हम करके देख लेते हैं। अगर तू इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि भाई वहाँ जाने से तेरी चीज़ों का निवारण हो जाएगा, तेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हाँ ठीक है, तू कर कोशिश और हमें बताइए जिस दिन भी हमें चलना हो। तो भाई वो उसका जो दोस्त था वो जाता है दिल्ली और अपने गुरुजी से बात करता है और बोलता है कि ये मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, उसके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो रही है। तो उसके गुरुजी बोलते हैं एक काम करो, और जो उसके गुरुजी थे वो शनिवार और मंगलवार को ही बैठा करते, यानी यही 2 दिन थे जब वो देखते थे। तो उन्हें बोलते कि भाई ठीक है, तू इसमें से किसी भी दिन उनको उसकी वाइफ के साथ और परिवार के साथ लेके आ जाओ। तो ठीक है, वो जाते हैं अपने दोस्त के पास और बोलता है भाई एक ऐसी बात है, मेरे गुरुजी ने तेरे को बोला है, मेरे को बोला है उनको लेके आ जाओ आप जिन दिनों में से, जिस दिन भी अब तू बता दे, जिस दिन तू फ्री है उस दिन चलते हैं अब। तो वो कहता है ठीक है भाई चलते हैं, हम अगले शनिवार को है, चलते हैं हम साथ में। तो फिर वो जाते हैं अपने गुरुजी के उनको लेके जाता है और वो पहुंचता है। तो उसके गुरुजी जब उसकी वाइफ को पहली बार देखते हैं, वो बिठाते हैं, पहली बार में तो वो कुछ बोलती ही नहीं है, यानी वो बैठी हुई है, वो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सडनली वो एकदम से होता है ना किसी की बॉडी बहुत तेजी से हिलने लग जाएगी, वो उनकी बॉडी ऐसे से हिलने लगी और परिवार वाले भी एकदम शॉक कि ये हुआ तो हुआ क्या, यानी भाई ये तो बिल्कुल ठीक आई थी, सडनली ये ऐसे हिल क्यों रही है। तो हिलती रहेगी अपने आप ही। फिर वो बोलती है कि भाई तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अब भाई परिवार वाले भी शॉक्ड कि ये मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, ये क्या बोल रही है तूने। फिर उसके गुरुजी बोलते तूने ने परेशान कब से कर रहा है। वो बताते कि मैं तो इसके साथ इसकी शादी से पहले से हूँ, अब शादी के बाद तो मैं बंधन में बंध गया हूँ। क्या होता है कि बताते हैं कि अगर किसी के अंदर प्रेत है, आत्मा है, और उसी बस उसकी शादी हो जाए और वो 7 फेरे ले ले, तो वो उसके साथ बंधन में बंध जाता है और वो ये लगा लो फिर वो उसके साथ ही रहता है। तो वो कहता है तब मैं तो तब से हूँ इसके साथ में। तो कहते हैं भाई तू ठीक है अगर है तो तूने इसके सारे परिवार वालों को तंग क्यों कर रखा है। अब भाई सब वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं, ये चल क्या रहा है भाई, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मम्मी के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, उसका पति जो है वाइफ के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बताता है कि भाई मैं इसके जितने भी भैंसे हैं, यानी बेसिकली जो फीमेल है, उन सबके साथ उसने खराब कर रखा है, उन सबको खराब कर रखा है और उनका खून पी जाता है। तो भाई उसके गुरुजी उसको यानी ये लगा लो काफ़ी हद तक उनको कुछ एक यानी टाइम लगता है, समय सडनली नहीं होता कि गए वो एक दिन में उन्होंने ठीक कर दिया। वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ ये ठीक हो जाएंगे। तो धीरे 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 आप लगाओ वो लेडीज़ के अंदर से वो चीज़ कम होने लगी और धीरे धीरे जो उनके घर में गाय थी, बच्चे थे, वो यानी तबीयत सबकी मोस्टली कुछ ना कुछ किसी ना किसी को लगा रहता था, धीरे धीरे वो ठीक हुए। और एक दिन वो उन्होंने गुरुजी ने लास्ट उन्होंने बुलाया और उन्होंने उनको देख के उनको मंत्र वगैरह दिया और उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हैं और आज तक उनके घर में कोई भी घटना नहीं हुई और वो परिवार यहाँ लगा लो बहुत अच्छी अब ज़िंदगी जी रहा है और बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। तो लास्ट में मेरा बस आपसे यही क्वेश्चन है, क्या सोचते हो कि भाई ऐसी चीज़ भी हो सकती है किसी के साथ में या नहीं हो सकती है, या फिर ये फेक स्टोरी है। जो भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, गाली गलौज नहीं, जो भी लगे आप लिखो, बट लिखो बताओ। बाकी ये जो स्टोरी है एकदम रियल स्टोरी है, मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले क्वेश्चन भी उठाएंगे, वो जाहिर सी बात है, वो सबके साथ होता है। बाकी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।